दोस्तों, मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे 4 तरह के सवाल हल किए जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, वाकई में एक ट्रिक से हम 4 शिकार कर सकते हैं, हम 4 सवालों को हल कर सकते हैं। ये मेरा दावा है और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। सिर्फ एक बार ये पूरा वीडियो देखें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट का वीडियो है। एक ट्रिक से हम 4 सवालों को हल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो का पहला सवाल कि कह रहा है कि 10% तथा 20% को के 2 बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब एक समतुल्य बट्टा कितने हैं? एक है 10% और दूसरा कितना है 20%। एक को मान लिया ए, इसको मान लिया कितना बी। यहाँ पर एक है बट्टा 10% का, दूसरा बट्टा दिया गया है 20% का। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल। किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया। किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया। पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया। पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ये हो गया दूसरा सवाल। अब हम देखते हैं सवाल अगला नंबर। तो एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए। एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। सिर्फ जितना यहाँ पर 2 राशियाँ चल रही हैं। कितनी राशियाँ चल रही हैं? 2। अब 2 राशियाँ यहाँ पर भी हैं, एक बार 10%, एक बार 20%। इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया, फिर घटा हुआ मूल्य है उस पर भी फिर 30% घटा दिया गया तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई में 30% का वृद्धि की गई और चौड़ाई में कितने प्रतिशत? 10% वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्षेत्रफल में क्या वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी। तो एक किसी वर्ग की भुजाओं को 20% बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर आप समझना है कि आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उसकी लंबाई भी 20% होगी और चौड़ाई भी 20% होगी। मतलब इसके लिए हमने एक ही कॉन्सेप्ट से ये चारों सवाल करेंगे। तो यहाँ पर भी यूँ समझिए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 20% बढ़ाई गई हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो चलिए देखते हैं। अब हल करते हैं चारों सवालों को एक ही ट्रिक से। इसका ये ए, इसको मान लो ए और इसको मान लिया कितना बी। इसी तरह से इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया हमने क्या बी। इसी तरह से इसको हमने मान लिया ए और इसी को हमने मान लिया क्या बी। क्योंकि आयत जो वर्ग है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए उसकी लंबाई में भी 20% और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी वृद्धि होगी, कितनी कमी होगी। अब बट्टे का मतलब होता है छूट। तो इसके लिए एक ही ट्रिक लिखना क्या है, a + b और -ab अपान 100। -ab/100 मतलब इसी में ये पूरा ट्रिक, एक ही ट्रिक से ये चारों सवाल हल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा भाई, छूट दी जा रही है। बट्टे का मतलब होता है छूट, बट्टे का मतलब छूट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + 20 और -10 गुणा 20 और बटे 100। बटे कितना हो गया 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी तो ये कितना हो गया 10 और 20 कितना हो गया 30 और 30 में से 2 एकन 2 तो 30 में से 2 घट जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा 28%। तो 28% क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समतुल्य जो बट्टा होगा 28% छूट हो जाएगी। अगला देखिए कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया, पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाएगा। तो 20 + 30 और -20 गुणा 30 और बटे 100। 20 पहले वाला 20, पहले 20 घटाया,
फिर 30 घटाया, उसके बाद -20 गुणा 30, मतलब जब किसी वस्तु को 2 बार प्रतिशत छूट दी जाए तो वहाँ पर उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये वाला ट्रिक लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 और 30 कितना हो गया 50, 30 और 20 50, ये हो गया 3 दूनी 6, 50 में से कितना हो जाएगा 6 घट जाएगा तो बचेगा 44% क्या हो जाएगा कमी आएगी, 44% कमी आ जाएगी। अगला देखते हैं, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर छूट दी जा रही थी इसलिए माइनस लगा था, यहाँ पर क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, यहाँ पर एक वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा 30 + 10, 30 + 10 अब प्लस 30 में गुणा 10, 30 में गुणा 10 बटे 100। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी तो ये कितना हो गया 30 और 10 40 और 40 और 3 एकन 3, तो 40 और 3 ये कितना हो गया 43%, कितना हो गया 43%। यहाँ पर क्या हो जाएगी वृद्धि। जब लंबाई में वृद्धि की जाए और चौड़ाई में भी वृद्धि की जाए तो यहाँ पर देखिए ये हो गया प्लस, वृद्धि का मतलब प्लस। इसको हम थोड़ा बेसिक में बता दें, इसका हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं क्योंकि कभी कभी कमी भी की जाती है। तो वृद्धि को प्लस से लिखते हैं, वृद्धि को कैसे लिखते हैं, वृद्धि को लिखा जाता है प्लस और कमी को कैसे लिखते हैं माइनस से, कमी को लिखेंगे कैसे माइनस से। अगर मान लिया 30% की कमी की गई होती तो यहाँ पर 30 काय का लेते माइनस का, अगर मान लिया ये भी माइनस का कमी की गई होती क्या चौड़ाई में भी अगर कमी की गई होती तो ये भी ले लेते कितना माइनस। अगर 30% की कमी लंबाई में कर दी जाए और 10% की कमी चौड़ाई में कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी, तो इसको हम इधर हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कमी का मतलब है कि -30 -10 माइनस, देखिए होता है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों बार कमी की गई है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 30 गुणा 10 अब बटे 100, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, माइनस के 30 और माइनस के कितना हो गया 40, -40 और प्लस हो जाएगा कितना 3 एकन 3, प्लस का 3 हो जाएगा तो ये 40 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -37, -37 मतलब है कि 37% की कमी होगी, 43% की वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी या क्या वृद्धि होगी। तो ऐसे इसको भी हम मान लेते हैं कि 20% उसकी एक भुजा बढ़ाई गई और 20% दूसरी भुजा भी बढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो +20 और गुणा 20 और बटे 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी तो 20 और 20 40 और 2 दूनी ये कितना हो गया 4, 40 और 4 कितना हो गया ये 44%। यहाँ पर क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो आपको हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा क्योंकि मैंने एक ट्रिक से 4 सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही ट्रिक जब भी मैं वीडियो बनाकर डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिले।